Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in the diffraction pattern due to a single slit of width A, the first minima is observed at an angle 30 degree when light of wavelength 5000 angstrom is incident on a slit. The first secondary maxima is observed at an angle of, ठीक है। आपको यहाँ पर ABCD 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं। आपको यहाँ पर एंगुलर पोजीशन बताने की इसकी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन ये क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन देखिए होता क्या है। एक स्लिट है, देखिए इसकी विड्थ मान लीजिए आपकी क्या है, मान लीजिए इसकी विड्थ हमने यहाँ पर ए एज्यूम कर ली, ठीक है। इसके कारण देखिए आपको क्या बनता है, स्क्रीन पर जो आपका डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी स्क्रीन है इस तरीके से, ठीक है। डिफ्रैक्शन पैटर्न है तो मैं इसके यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका सिंगल स्लिट थी, ये मान लीजिए आपकी कोई स्क्रीन है, ठीक है। इस पर देखिए आपकी हम क्या डिफाइन करते थे, यहाँ पर हम पोजीशन ऑफ मैक्सिमास एंड मिनिमास क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोजीशन ऑफ मैक्सिमास और मिनिमा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका जो इसमें आपका देखिए क्या कैसे हम लिखते हैं। अगर इसकी स्लिट विड्थ देखिए आपकी एक इक्वल है, ए इज द स्लिट विड्थ है, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, देखिए जो आपकी मिनिमा की करस्पॉन्डिंग कंडीशन होती है वो कितनी होती है आपकी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। और फर्स्ट मिनिमा आपका कहाँ पर आएगा, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। एन की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट कर दी। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द मिनिमा। और कौन सा मिनिमा आपका, फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि यहाँ पर एन लैम्डा होता है, मैंने एन के यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहीं आपको फर्स्ट मिनिमा मिल जाएगा, ठीक है। एक फर्स्ट मिनिमा ऊपर मिलेगा तो एक फर्स्ट मिनिमा आपको नीचे में मिल जाएगा, ठीक है। इससे हम क्या बोल सकते हैं, दिस इज फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आपका, दिस इज द फर्स्ट मिनिमा, ठीक है। और सेंटर से इनकी जो डिस्टेंस होती है मान लीजिए वो, अगर मान लीजिए यहाँ से डी, यहाँ से यहाँ तक की सेपरेशन है, तो हम लिख सकते हो लैम्डा डी बाई एक हो जाती है, ठीक है। और बीच में देखिए आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका फर्स्ट मिनिमा ये है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा नीचे वाला है। यहाँ पर आपका कहीं मैक्सिमा होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपका सेंट्रल मैक्सिमा बोलते हैं या फिर प्राइमरी मैक्सिमा बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका फर्स्ट मिनिमा आ गया, ठीक है। फर्स्ट मिनिमा के बाद क्या आएगा आपका सेकंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका फर्स्ट मिनिमा आ गया। फर्स्ट मिनिमा के बाद क्या आता है आपका मैक्सिमा आता है। और जो ये वाला आएगा, दिस इज कॉल्ड अवर फर्स्ट मैक्सिमा, इसे हम क्या बोलेंगे आपका फर्स्ट मैक्सिमा या फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि ये तो आपका प्राइमरी हो गया, ठीक है, दिस इज अ प्राइमरी मैक्सिमा। और यहाँ पर जो आएगा वो आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा होगा, ठीक है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पैटर्न बनता है, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन फॉर द सेंट्रल मैक्सिमा, सॉरी दिस इज द कंडीशन फॉर द फर्स्ट मिनिमा। क्या बोल रखा है ना, डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट जिसकी विड्थ ए है, द फर्स्ट मिनिमा इज ऑब्जर्व एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। तो देखिए एंगल यूजर बहुत ज्यादा लार्ज है, 30 डिग्री एंगल लार्ज है, तो हम यहाँ पर टेन थीटा वाले फॉर्मूले का अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं करेंगे। आप सिंपली यहाँ पर से क्या लिख लीजिए, देखिए ये साइन 30 होता है तो साइन 30 कितना हो जाएगा आपका, साइन 30 की वैल्यू 1/2 के इक्वल हो जाती है और ये आपका लैम्डा हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से आपकी लैम्डा की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली, कितनी आपकी ए बाई टू के इक्वल आ गया, ठीक है। ए बाई टू के इक्वल आपका क्या आ गया, यहाँ से लैम्डा आ गया, ऑलराइट, ये आपने पता कर लिया। वह द लाइट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से ऐसे लिख लीजिए, ए को आप यहाँ से 2 लैम्डा लिख लीजिए, ठीक है। दिस इज द स्लिट विड्थ कितनी आ गई आपकी, 2 लैम्डा के इक्वल। और सेकंड कंडीशन है बोल रखा है, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट, ओके, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम यानी कि आपको ये वाली आपको कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। ये इसके हमें कोऑर्डिनेट्स एंगुलर पोजीशन के बतानी, कैलकुलेट करके बतानी है। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमा के करस्पॉन्डिंग देखिए ये होता है आपका ए साइन थीटा इक्वल टू आपका, या तो हम इसको लिख लीजिए एन प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए, क्या होता है आपका एन प्लस 1/2 लैम्डा, ठीक है। अब एन को देखिए यहाँ पर हम 1 पुट करेंगे तो आपका फर्स्ट की ट्रू आती है, ठीक है। आपका देखिए जो प्राइमरी मैक्सिमा है वो तो आपका कहाँ पर बनना है, ये तो आपका 0 पर बन गया यहाँ पर, ठीक है। और जो आपका फर्स्ट मैक्सिमा होगा, क्या आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया आपका, एन की वैल्यू यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1/2 3/2, तो आपका 3/2 टाइम्स लैम्डा के इक्वल हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से देखिए एंगुलर पोजीशन बतानी तो आपको साइन थीटा यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। सॉरी थीटा बताना है, तो हम साइन थीटा को देखिए क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, इंटू आपका ए हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर लैम्डा, लैम्डा को सॉरी यहाँ पर लैम्डा है ना, इसको लैम्डा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। तो इसको आप देखिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, कितना 3 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 ए की वैल्यू कितनी है आपको 2 लैम्डा के इक्वल दी है, ठीक है। तो आपका लैम्डा से तो बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो गया, लैम्डा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आपका साइन थीटा कितना आ गया, लैम्डा की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू दी है, इसकी जरूरत ही नहीं क्योंकि लैम्डा तो कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ से होगी आपके 3/4 के इक्वल। और आप लिख सकते हैं थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी आपकी, साइन इनवर्स 3/4 के इक्वल, ठीक है। दिस शुड बी अवर थीटा, ये क्या आना चाहिए आपका, थीटा आना चाहिए, ठीक है। तो इसको देखिए अगर हम मैच करें तो आपका साइन इनवर्स 3/4 ये आपका ऑप्शन ए से मैच कर रहा है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों, इसके करस्पॉन्डिंग आपका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.